हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी टॉपर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग आईसीटी का शिक्षा की तकनीकी परिप्रेक्ष्य बीएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर है कंपलसरी, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके पहले आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके बुक के हैं, प्रमाणिक बुक के हैं। ये आपके गैस पेपर के नहीं है, यानी किसी भी नोट्स के, इजी नोट्स वगैरह के नहीं हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए जा रहे हैं ताकि इस आपको एग्ज़ाम में कोई समस्या ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जे.एस. ब्रूनर ने विकास किया था। जे.एस. ब्रूनर ने किस चीज़ का विकास किया था? तो ए ऑप्शन है भूमिका निर्माण व्यू रचना का, बी है प्रशिक्षण समूह व्यू रचना का, सी है संवेदनशील प्रशिक्षण का, और डी है खोज व्यू रचना का। तो जे.एस. ब्रूनर ने खोज व्यू रचना का विकास किया था। राइट आंसर क्या है? डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खोज व्यू रचना का विकास किसने किया? उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो सीधी सी बात, ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जे.एस. ब्रूनर ने किया था। खोज व्यू रचना का विकास जे.एस. ब्रूनर ने किया था। चलिए आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, स्वामित्व अधिगम व्यू रचना के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामित्व अधिगम व्यू रचना के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये आपके हैं बी.एस. ब्लूम। बी.एस. ब्लूम जो थे, उन्होंने स्वामित्व अधिगम व्यू रचना के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक व्यू रचना में सम्मिलित है। प्रजातांत्रिक व्यू रचना में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? सामूहिक, ए ऑप्शन है सामूहिक निर्वाह, बी ऑप्शन है संवेदनशील प्रशिक्षण, और सी है मस्तिष्क संवेदन, और डी है ये सभी। तो राइट आंसर डी है, सभी चीज़ें आपके प्रजातांत्रिक व्यू रचना में आ जाती हैं। ठीक है, सामूहिक निर्वाह भी आ जाता है, संवेदनशील प्रशिक्षण भी आ जाता है, मस्तिष्क संवेदन भी आ जाता है, तो सभी आ जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक तंत्र व्यू रचनाओं में सम्मिलित है। अब एक तंत्र की व्यू रचना की बात हो रही है, तो इसमें क्या है? ए ऑप्शन है भूमिका निर्वाह, बी है अनुवर्ग शिक्षण, सी है स्वतंत्र अध्ययन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर डी है इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सारे ऑप्शन जो है वो एक तंत्र व्यू रचना में शामिल नहीं है। अगला देखिए, छठा क्वेश्चन है कि शिक्षण व्यू रचनाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है प्रभुत्ववादी और दूसरी है प्रजातांत्रिक, और सी ऑप्शन है ए बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण व्यू रचनाएं दोनों प्रकार की होती हैं, प्रभुत्ववादी भी होती हैं और प्रजातांत्रिक भी होती हैं। राइट आंसर सी होगा। आगे सातवां क्वेश्चन देखिए, शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यू रचनाओं में अंतर होता है। शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यू रचनाओं में क्या अंतर होता है? पहला, प्रारूप का अंतर होता है, बी अधिनियमों का अंतर होता है, सी उद्देश्यों का अंतर होता है, और डी पाठ्यवस्तु का अंतर होता है। तो राइट आंसर सी है, शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यू रचनाओं में उद्देश्यों का अंतर होता है। राइट आंसर सी होगा। अगला देखिए, आठवां क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता की व्यू रचना है। व्यक्तिगत भिन्नता की व्यू रचना है किस प्रकार की? अनुवर्ग है, भूमिका निर्वाह है, अभिक्रमित अनुदेशन है, या खोज गृह रचना है। तो राइट आंसर सी है, अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी, अभिक्रमित अनुदेशन। देखिए, एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कोई भी, जैसे आप लोगों का हम देखते हैं पढ़ने का तरीका, कान में लीड लगा ली और बस उसको स्पीड बढ़ा करके बस सुन लेते हो। अभी थोड़ा सा परीक्षा में मुझे टाइम लग रहा है कि अभी टाइम और मिल सकता है, तो आप लोग जब तक कोई भी क्वेश्चन आप कम से कम 5 बार आपकी नज़रों के सामने से नहीं गुजरेगा और आप उसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो ऑप्शन आपको याद नहीं होंगे। फिर एग्ज़ाम में जाके पूछोगे ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो आराम से पढ़िए, ठीक है, और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बाकी आगे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देंगे हम उसमें। ठीक, आगे देखिए, नौ नंबर क्वेश्चन है। देखिए, आपके सेकेंड यूनिट करा रहे हैं हम। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, सुकरात की शिक्षण व्यू रचना है। सुकरात की शिक्षण व्यू रचना कौन सी है? व्याख्यान है, अनुवर्ग है, प्रदर्शन है, या प्रश्नोत्तर है। तो देखिए, सुकराती विधि प्रश्नोत्तर विधि को कहा जाता है। सुकरात की जो शिक्षण व्यू रचना है वो क्या है? प्रश्नोत्तर है। राइट आंसर डी है आपका। अगला देखिए, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं हैं। अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषताएं हैं? उद्देश्य की प्राप्ति, उत्तेजक विचार, निश्चित उत्तर, और
डी ये सभी। तो राइट आंसर सभी होगा कि अच्छे प्रश्नों में उद्देश्य की प्राप्ति भी होती है, उत्तेजक विचार भी होते हैं और निश्चित उत्तर भी होता है। तो राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए, प्रश्नों में निम्नलिखित में यह दोष नहीं कहलाता है। प्रश्नों में निम्नलिखित में यह दोष नहीं कहलाता है। पहला है अप्रासंगिकता, दूसरा है अनिश्चितता, तीसरा है बहुउत्तरीयता और डी है क्रमबद्धता। तो राइट आंसर डी है आपका क्रमबद्धता। ठीक है, क्रमबद्धता जो होती है वो प्रश्नोत्तर विधि का दोष नहीं हो सकती है। अगला देखिए, उत्तर निकलवाने के लिए पहला ऑप्शन है प्रश्नों का उचित वितरण हो, बी है सामूहिक उत्तरों की अवहेलना की जाए, सी है उत्तरों के प्रति धैर्य और डी क्या है, ये सभी। तो राइट आंसर क्या है, सभी होगा कि जब भी आप बच्चों से प्रश्नोत्तर करते हैं तो उत्तर पाने के लिए आपको प्रश्नों का उचित वितरण भी करना पड़ेगा, सामूहिक उत्तरों की अवहेलना भी करनी पड़ेगी। ठीक है, उत्तरों के प्रति धैर्य भी रखना पड़ेगा कि बच्चे कुछ भी गलत आंसर दे सकते हैं, तो धैर्य होना चाहिए। और तो राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए, प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत है। प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत क्या कहता है कि नंबर 1 स्वतंत्रता, नंबर 2 उद्देश्यता और सी सामाजिक विकास और डी है ये सभी। तो प्रोजेक्ट पद्धति का जो सिद्धांत है उनमें ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। स्वतंत्रता भी होता है, उद्देश्यता भी होती है, सामाजिक विकास भी होता है। राइट आंसर डी है। अगला है कक्षा में दिया गया गृह कार्य। कक्षा में दिया गया गृह कार्य और ए ऑप्शन है चुनौती देने वाला हो, बी यानी आप जब भी कक्षा में गृह कार्य दें तो कैसा होना चाहिए, बी ऑप्शन है क्रमिक हो, सी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित हो और डी इन सभी तरह का हो। तो राइट आंसर डी है, सभी तरह का होना। देखो, चुनौती देने वाला यानी कुछ भी चैलेंजिंग तो होना ही चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकें। ठीक है, क्रमिक भी हो, क्रमबद्ध होना चाहिए, ये नहीं आज ये दे दिया कल वो दे दिया। और सी व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर डी है, सभी आएंगे। ठीक है, अगला देखिए 15वां क्वेश्चन है, ब्लूम स्वामित्व अधिगम व्यूह रचना में शामिल किया गया है। ब्लूम स्वामित्व अधिगम व्यूह रचना में शामिल किया गया है किस चीज़ को, नंबर ए पुनर्वलन को, यानी ब्लूम वर्गीकरण जो है आपका, ब्लूम टैक्सोनॉमी। चलिए, नंबर ए पुनर्वलन को, नंबर बी उपचार को, नंबर सी है व्यक्तिगत अधिगम त्रुटियों को और डी है सभी। तो राइट आंसर डी होगा, ये सभी चीज़ें शामिल की गई। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट या जिसको परियोजना विधि भी कहते हैं, तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है, तो ये सभी को पता होगा। राइट आंसर ये है किलपैट्रिक। कौन है, किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा प्रोजेक्ट एक उद्देश्य प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए, तो ये कहा है आपका किलपैट्रिक महोदय ने। राइट आंसर बी होगा आपका। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता भी किलपैट्रिक ही हैं। अगला देखिए, किलपैट्रिक ने परियोजना विधि के भेद बताए हैं। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि के कितने भेद बताए हैं, नंबर 1 है सृजनात्मक प्रोजेक्ट, नंबर 2 है समस्यात्मक प्रोजेक्ट और सी ऑप्शन है स्वादन प्रोजेक्ट और डी है ये सभी। तो ये सभी चीज़ जो है वो परियोजना विधि के भेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये इतने प्रकार के आपके प्रोजेक्ट मेथड है, सृजनात्मक, समस्यात्मक, रसास्वादन, ये सारे सब कुछ आपके परियोजना विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। ए ऑप्शन है अनुसंधान विधि, वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है, नंबर 1 है अनुसंधान विधि, नंबर 2 है कार्यगोष्ठी विधि, नंबर 3 है भ्रमण विधि और नंबर 4 है समस्या समाधान विधि। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर सी होगा, तीसरा नंबर यानी भ्रमण विधि। अगला देखिए, वह विधि जो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि है। वह विधि जो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि है उसको क्या कहते हैं, तो ए ऑप्शन है कहानी विधि, बी है भ्रमण विधि, सी है परियोजना विधि और डी है समस्या समाधान विधि। तो ये आपकी बी है भ्रमण विधि। ठीक है, अगला देखिए, समस्या समाधान विधि के कितने सोपान हैं, तो 5 सोपान है। ये रट लीजिए क्वेश्चन की 5 सोपान है। ठीक, आगे चलिए 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, परियोजना व समस्या समाधान विधि में क्या अंतर है। ए योजना व समस्या चयन में, बी निष्कर्षों की दृष्टि से, सी तथ्यों के संकलन में और डी उपयोगिता की दृष्टि से। तो बी ऑप्शन आपका सही है, निष्कर्षों की दृष्टि से दोनों में अंतर है, परियोजना में और समस्या समाधान विधि में। अगला देखिए, परियोजना विधि के जनक किस देश के हैं, तो परियोजना विधि के जो जनक हैं वो अमेरिका के रहने वाले, कहाँ के हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। राइट आंसर ए है।
छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है कौन सी विधि? परियोजना विधि, बी नाटकीय विधि, सी अवलोकन विधि, डी समस्या समाधान विधि। तो डी आपका राइट आंसर है। समस्या समाधान जो विधि है वो छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अगला है परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है? तो परियोजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक महोदय हैं। अभी आगे हम पढ़ा चुके हैं। प्रोजेक्ट या परियोजना एक ही चीज़ होती है। अगला देखिए, परियोजना विधि किस दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है? तो परियोजना विधि जो है वो प्रयोजनवादी दर्शन के आधार पर आधारित है। प्रयोजनवादी दर्शन पर आधारित है। बी ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का सिद्धांत है? ए अनुभव का सिद्धांत, बी उद्देश्य का सिद्धांत, सी क्रियाशीलता का सिद्धांत और डी ये सभी। तो ये सभी सिद्धांत उसके अंदर, यानी अनुभव का सिद्धांत भी है यानी करके सीखना, बी क्रियाशीलता का सिद्धांत भी है और उद्देश्य का सिद्धांत भी है। ठीक है, तो सभी आपके इसमें सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का पद नहीं है? तो परिस्थिति का उत्पन्न करना, बी योजना का चुनाव करना, सी योजना का निर्माण करना और डी योजना का मूल्यांकन करना। तो राइट आंसर जो है वो सी है, योजना का निर्माण करना। अगला देखिए, वाद विवाद एक शैक्षणिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा जेम्स एम ली की है। किसकी है? जेम्स एम ली की है। अगला देखिए, 30वां क्वेश्चन है, वर्ष 1918 तक किस विधि का रूप स्पष्ट हुआ है? तो ये हुआ है परियोजना विधि का। तो राइट आंसर सी है, परियोजना विधि। अगला 31वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वाणिज्य शिक्षण की कौन सी विधि नवीनतम है? वाणिज्य शिक्षण की, ठीक है, कॉमर्स की। ए ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, बी है इकाई विधि, सी है व्याख्यान विधि और डी है परियोजना विधि। तो राइट आंसर बी है इकाई विधि। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी विधि विवादास्पद है, यानी कौन सी विधि जो है वो विवादित है? ए है समस्या समाधान विधि, बी है प्रयोगात्मक विधि, सी है परियोजना विधि और डी है विश्लेषणात्मक विधि। तो समस्या समाधान विधि जो है वो विवादित है क्योंकि इसमें सही निष्कर्ष नहीं निकलते। राइट आंसर ए है। अगला देखिए, इनमें से किस विधि के प्रयोग के समय अध्यापक तो सक्रिय रहता है परंतु छात्र निष्क्रिय रूप से रहते हैं? तो वो है आपकी व्याख्यान विधि। इसमें टीचर सक्रिय होता है और बच्चे निष्क्रिय होते हैं। राइट आंसर सी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? ये तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, योजना निर्माण, है ना। चलिए, राइट आंसर सी है, योजना निर्माण कर लीजिए इसमें। अगला 35वां क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क प्रबल संवेदन अवयव का विकास किया था, किसने किया था? तो स्टोलुरो ने किया था, किलपैट्रिक ने या स्किनर ने या ओसबर्न ने? तो ये किया था डी और ओसबर्न ने किया था। ठीक है, मस्तिष्क प्रबल संवेदन अवयव का विकास। अगला देखिए, शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण व्यू रचनाओं में अंतर होता है, किस चीज़ का होता है? तो ये होता है उद्देश्यों का अंतर। किसका होता है? उद्देश्यों का। अगला देखिए, मानव प्रकृति की अवधारणाओं को दिया था, किसने दिया था? तो ये दिया था आपका स्कांट महोदय ने। तो राइट आंसर सी होगा। अगला है शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय दिया, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये दिया है आई.के. डेविस ने। आई.के. डेविस ने शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय दिया है, नोट कर लीजिए, कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान क्या होता है? शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान नियोजन, अग्रसरण, व्यवस्था तथा नियंत्रण, डी ये सभी। तो ये इसमें राइट आंसर डी है, सभी आ जाते हैं शिक्षण अधिगम प्रबंधन के अंतर्गत। ठीक है, चरण, सोपान मतलब चरण होता है। अगला देखिए, शिक्षण को उच्चतम व्यवहारिक प्रक्रिया माना है, किसने माना है? तो शिक्षण को उच्चतम व्यवहारिक प्रक्रिया माना है आई.के. डेविस ने। राइट आंसर ए होगा। शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान होते हैं, शिक्षण अधिगम प्रबंधन के कितने सोपान होते हैं? 4 होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसमें 4। अगला देखिए, मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए आधार बनाया। मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए किसको आधार बनाया था? हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली को, स्किनर की पुनर्बलन सिद्धांत को, ब्लूम टैक्सोनॉमी को, यानी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी को बनाया था किसने? मेगर ने। अगला देखिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, मूल प्रवृत्ति किससे रिलेटेड है? तो अभिप्रेरणा से है। राइट आंसर सी होगा। तो ये आपके आईसीटी के क्वेश्चन है, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य के, और इसकी ये यूनिट 2 थी। अभी आपको हम 3, 4 यूनिट के क्वेश्चन भी कराएंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी बनाएंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो बीएड कैंडिडेट हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाइए।
उससे क्या है कि थोड़ा मेरा भी भला होगा और मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी समस्या ना हो। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी हम आपको फिजिकल साइंस के भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा देंगे और प्रयास करेंगे कि आपका ये जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण है इसके भी करवा देंगे। जितना भी मेथड मुझसे हो सकेगा जिन जिन विषयों का, उन सभी के मेथड हम करवा देंगे और PDF आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।